हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पार्ट 3 ऑफ द सीरीज, जिसमें मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इजी सिंपल ट्रिक्स में याद करने में हेल्प करती हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के साथ, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो मैं आपको ना एक एक करके इनका शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन भी समझाते रहूंगी और वो वर्ड्स भी बताते रहूंगी, जिससे आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये पूरा पीडीएफ अटैच कर दूंगी, आप इसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है 14, जो कि इक्वालिटी पे बात करता है कि लॉ सबके लिए समान होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। इसका याद रखेंगे। 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स नहीं होनी चाहिए। इन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हैं अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए हो। इसका डी याद रखेंगे। आर्टिकल 16 का ओ याद रखेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब 7 ग्राउंड्स होंगे जिनके बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश, जिसका हम यू याद रखेंगे, जिसका मतलब क्या है कि देश में कहीं पर भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल अबॉलिश, जिसका मतलब जितने भी टाइटल्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे दिए गए थे, बहादुर दिया गया था और भी बहुत सारे थे, ये सारे अबॉलिश हो गए। इसका टी याद रखना है। तो इस तरीके से राइट टू क्वालिटी को आप याद कर सकते हैं ई डाउ, 14 का ई, 15 का डी, 16 का ओ, 17 का यू, 18 का टी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं राइट टू फ्रीडम, जो कि 19 से 22 तक आते हैं। सबसे पहला जो हमारा राइट इसमें है वो है आर्टिकल 19 में, जो हमें बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इसका हमें ऐसे याद रखना है। फिर आता है आर्टिकल 20, जो कि बात करता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई भी ऑफेंसेस को दर्ज करा गया है तो उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी वो बताया गया है। और अगर किसी इंडिविजुअल को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश किया जा रहा है तो उसमें उस इंडिविजुअल का क्या अधिकार है, इस बारे में बात की गई है। तो यह है आर्टिकल 20, जिसका हमें ओ याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 लाइफ। जो आर्टिकल 21 है ना, लाइफ एंड लिबर्टी, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है जो कि इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करता है, और इसका हमें याद रखना है एल। फिर आता है आर्टिकल 21 ए, जिसका हमें ई याद रखना है। वो कैसे? क्योंकि एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चों का, जिन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देगी। अब आर्टिकल 22 का ए याद रखेंगे, जो कि है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, इलीगली डिटेन कर लिया गया है, तो ऐसे में उसके क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, ये आर्टिकल 22 ए बात करता है। तो अगर आपको राइट टू फ्रीडम याद रखना है तो आपको सिर्फ एस ओलिया याद रखना है। एस स्पीच, ओ ऑफेंसेस, एल लाइफ, ई एजुकेशन, ए अरेस्ट। इस तरीके से आपका राइट टू फ्रीडम भी कवर हो जाता है। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, जो कि है आर्टिकल 23 और 24 में। तो देखिए आर्टिकल 23 24 बहुत इजी है। 23 को आपको याद रखना है टी से, जिसमें ट्रैफिकिंग की बात होती है कि अगर कोई भी ह्यूमन है तो उसकी ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती है, इलीगल है, पनिशमेंट है। 24 बात करता है कि बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, बाल मजदूरी जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करवा सकते, वरना पनिशमेंट है। तो उसका आपको टी और सी याद रखना है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कवर होता है टी सी से। अब फटाफट से बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तरफ, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो आर्टिकल 25 बात करता है 3P के ऊपर, जिसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। कोई भी अपने रिलीजन को इन 3Ps पे काम कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, लोगों के सामने उसके बारे में बता सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है रिलीजन फॉलो करने के लिए। 26 को याद रखेंगे हम ए से, जिसका मतलब है अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वो उसके रिलीजियस अफेयर को मैनेज करेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की, जिसे हम याद रखेंगे टी से, जिसमें बात होती है कि किस तरीके के टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे अगर कोई भी किसी भी तरीके के रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। आर्टिकल 28 ई से याद रखेंगे, जो बोलता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट रन कर रहा हो, वहां पे किसी भी तरीके की रिलीजियस स्पेसिफिक स्टडीज नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं
कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज, आर्टिकल 29 और 30। इसे याद करना बहुत सिंपल है, ME। तो आप इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से कि जो 29 है वो M को डिनोट करता है, जिसका मतलब ये है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं अभी इंडिया में, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है ताकि उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और E से आपको आर्टिकल 30 याद करना है ऐसे कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनका ये अधिकार है कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब लास्ट में याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती है? अगर इनमें से आपके कोई भी अधिकार का हनन हुआ है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो आप कहां जाके उसकी रेमेडी लेंगे, वो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 से 35। 32 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स होती हैं, अगर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो वो यहां जाके रेमेडी लेगा, जिसे याद करेंगे हम एस से। 33 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मॉडिफाई कर सकता है आर्म फोर्सेस के राइट्स, और इसे याद रखेंगे हम ए से, आर्म्ड फोर्सेस से। 34 बात करता है कि अगर किसी भी तरीके की कंट्री में सिचुएशन खराब होती है तो मार्शल लॉ लग सकता है, और वो कैसे लगेगा इस पे बात होती है, तो इसे हम याद रखेंगे एम से। 35 बात करता है कि ये जितने भी हमने यहाँ पे कानूनों की बात करी है, इन पे कैसे कानून बनेगा और ये कैसे इंडिया पे लागू होंगे, इसे याद रखेंगे हम ई से। तो अब अगर आपको मुझे बहुत शॉर्ट में बताना हो पूरा, तो आप याद रखेंगे राइट टू इक्वालिटी को ई डाउट से, राइट टू फ्रीडम को एस ओलिया से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को TC से, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप याद रखेंगे इस तरीके से 3PATS। तो आपको इसे याद रखना है 3PATS। और कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज को आप याद रखेंगे ME से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को आप याद रखेंगे SAME से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।